सोसाइटी का शार्क टैंक। संडे का दिन था। गट्टू चिंकी घर पर छुट्टी का आनंद ले रहे थे। वहीं मम्मी किचन में संडे स्पेशल लंच बना रही थी। आज क्या बन रहा है लंच में स्पेशल? आज हम छोले भटूरे खाएंगे। अरे वाह, छोले भटूरे तो पापा को भी बहुत पसंद है, पर वो सुबह सुबह गए कहाँ? उन्होंने ही कहा था कि आज छोले भटूरे बनाने के लिए। आज सोसाइटी की मीटिंग है तो वो वहीं गए हैं, बस आते ही होंगे। थोड़े ही देर में पापा वापस आ गए। उनके आते ही मम्मी ने बच्चों से लंच टेबल अरेंज करने के लिए कहा। अपनी फेवरेट डिश देखकर पापा बहुत खुश हो गए। वाह, आज तो सच में संडे का स्पेशल लंच हो गया। ये तो मम्मी का कमाल है। मम्मी ये सुनकर मुस्कुराती है। फिर उन्होंने पापा से पूछा, कैसी रही आज की सोसाइटी मीटिंग? अरे आज की मीटिंग में एक नई और इंटरेस्टिंग बात हुई। गट्टू चिंकी और मम्मी कौतूहल से पापा की ओर देखने लगे। फिर पापा ने सबको बताया, आज सोसाइटी में हमने सोचा कि बच्चों के अंदर इनोवेशन और नए आइडियाज को प्रमोट करने के लिए एक एक्टिविटी करने का। जैसे कि कोई कंपटीशन? हाँ, पर इस कंपटीशन में बच्चों को नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचना होगा और उसे इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट करना होगा। ये तो शार्क टैंक जैसा लग रहा है, मैंने टीवी पे देखा था। बिल्कुल सही। तो 2 वीक्स के बाद हम सोसाइटी का शार्क टैंक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सोसाइटी के प्रेसिडेंट सुमित अवस्थी और वाइस प्रेसिडेंट अंकिता चौहान उस दिन जज बनेंगे और बाकी सोसाइटी के लोग ऑडियंस। अरे वाह, बहुत मजा आएगा। चिंकी और मैं भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगले दिन सोसाइटी के सारे बच्चों को शार्क टैंक के बारे में पता चल गया और सभी बहुत एक्साइटेड थे। हर कोई नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचने लगा। गट्टू और चिंकी के फ्रेंड बंटी के मन में भी एक आइडिया आया था। तुम लोगों ने नोटिस किया है क्या कि शाम में जब हम फुटबॉल या क्रिकेट खेलने ग्राउंड पर आते हैं तो खेलने के बाद बड़ी भूख लगती है। हाँ, कई बार ऐसा होता तो है। तो अगर ग्राउंड के पास एक फास्ट फूड का स्टॉल खोल लिया जाए तो कैसा रहेगा? वाह, गेम खत्म होते ही हम मोमोज और समोसे खाने यहीं आ जाएंगे। मैं शार्क टैंक में यही आइडिया सुनाऊंगा। घर आकर गट्टू और चिंकी भी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोचने लगे। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन सोचने के बाद उन दोनों को एक आइडिया बहुत पसंद आया, एजुकेशनल टॉयज बनाने का आइडिया। चिंकी, क्यों ना हम ऐसे गेम्स और टॉयज बनाएं जिसमें खेलने के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिले। इससे गेम का फन भी मिलेगा और नॉलेज भी बढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गट्टू। ऐसे एजुकेशनल टॉयज की जरूरत तो हर बच्चे को होती है और इस कारण हमारे टॉयज की मार्केट में काफी डिमांड भी होगी। एजुकेशनल टॉयज का आइडिया आने के बाद गट्टू और चिंकी अलग अलग तरह के टॉयज पे रिसर्च करने लगे। गट्टू ने एक कार्ड गेम डिजाइन किया जिसमें दुनिया के 52 फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज के पिक्चर और उनके अचीवमेंट्स लिखे होंगे। बच्चों को क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस जैसे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट होता है और गट्टू के कार्ड गेम में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, ग्लेन मैक्सवेल और बेन स्टोक्स जैसे क्रिकेटर्स से लेकर मेसी और रोनाल्डो जैसे फुटबॉल प्लेयर्स, राफेल नडाल और रोजर फेडरर जैसे टेनिस प्लेयर्स और पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसे बैडमिंटन प्लेयर्स के कार्ड्स भी होते। इस कार्ड गेम को खेलने से धीरे धीरे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर्स को पहचानने भी लगते और उनके स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स के बारे में भी उन्हें पता चल जाता। गट्टू ने अपना आइडिया जब मम्मी को सुनाया तो वो बहुत खुश हुई। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है गट्टू। और चिंकी, तुमने क्या सोचा? मैंने ये बोर्ड गेम डिजाइन किया है मम्मी। ये कहकर चिंकी ने लैपटॉप पे मम्मी को अपना आइडिया समझाया, जिसमें उसने एक ऐसा बोर्ड गेम दिखाया जिसपे वर्ल्ड के सारे बड़े सिटीज के नाम लिखे थे। इस गेम में हर खिलाड़ी को पासपोर्ट और टिकट्स मिलते थे और डाइस रोल करके वो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करते थे। फिर वो जिस सिटी पहुंचते वहां पर उस सिटी के फेमस मॉन्यूमेंट्स, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, म्यूजियम एक्सेट्रा के डिटेल्स लिखे होते थे। ये गेम खेलने से बच्चों को वर्ल्ड के फेमस सिटीज के नेम और डिटेल्स खेल खेल में ही याद हो जाते। चिंकी और गट्टू के आइडिया सुनकर पापा भी बहुत खुश हो गए। वेरी गुड चिंकी और गट्टू, तुम दोनों का ये एजुकेशनल टॉयज का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आइडिया के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी होती है। वो क्या है पापा?
आइडिया का सही तरीके से प्रेजेंटेशन। अभी तुम दोनों को इंटरेस्टिंग पोस्टर्स बना के अपने आइडियाज दिखाने होंगे और उन पोस्टर्स पे पिक्चर्स और कैची लाइंस भी लिखने होंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। गट्टू और चिंकी ने पापा की बात मानी और ऐसे पोस्टर्स बनाए जिसमें उनके आइडियाज सही तरीके से सबको समझ आ जाए। उन्होंने अपने कार्ड गेम और बोर्ड गेम के 2 सैंपल्स भी रेडी करवा लिए। देखते ही देखते 2 वीक्स निकल गए और वो संडे आ गया जिस दिन सोसाइटी का शार्क टैंक था। सोसाइटी ऑफिस के पास ही एक बड़े से हॉल में इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। सोसाइटी के प्रेसिडेंट सुमित अवस्थी और वाइस प्रेसिडेंट अंकिता चौहान जज वाली चेयर्स पे बैठ गए और सोसाइटी के बहुत सारे लोग ऑडियंस बनकर इवेंट देखने पहुंच गए। सेक्रेटरी वर्मा जी खुद होस्ट बनकर एक एक कर बच्चों को बुला रहे थे और उन्हें अपने बिजनेस आइडिया इन्वेस्टर्स के सामने रखने का मौका दे रहे थे। अब हमारे सामने आ रही है पिंकी। देखते हैं इसने किस तरह के बिजनेस आइडिया के बारे में सोचा है। मैं एक ऐसा बुटीक खोलना चाहती हूँ जहाँ बच्चों के लिए हर तरह के स्टाइलिश कपड़े अवेलेबल हों। इतना कहकर पिंकी ने बहुत सारे स्टाइलिश आउटफिट्स की पिक्चर्स जजेस को दिखाई। तुम्हारी कपड़ों की चॉइस बहुत इंटरेस्टिंग है पिंकी, लेकिन इस तरह के सारे ड्रेसेस तो ऑनलाइन अवेलेबल ही हैं। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग के सारे ऐप्स आ गए हैं। फिर तुम्हारी बुटीक में वो क्या खास है जिसके लिए लोग यहाँ कपड़े खरीदेंगे? पिंकी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। सेक्रेटरी वर्मा जी ने फिर एक एक करके कई और बच्चों को स्टेज पे बुलाया। फिर बंटी ने अपना बिजनेस आइडिया प्रेजेंट किया। मैं कॉलोनी के प्लेग्राउंड के पास एक फास्ट फूड स्टॉल खोलना चाहता हूँ। बंटी ने जजेस को फास्ट फूड स्टॉल का मेन्यू दिखाया और उन्हें बताया कि ये सारे आइटम्स बच्चों को बहुत पसंद है। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये सब फास्ट फूड डिशेस बनाने के लिए रॉ मटेरियल, कुक और बाकी एक्सपेंसेस कितने आएंगे और आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये सब डिटेल्स कहाँ है? बंटी ने बिजनेस प्लान में ये सब डाला ही नहीं था। उसका आइडिया रिजेक्ट हो गया। जब वर्मा जी ने गट्टू और चिंकी को बुलाया तो वो अपने सैंपल्स और पोस्टर्स के साथ गए। हम लेके आए हैं एजुकेशनल टॉयज जिससे बच्चे एंजॉय भी करेंगे और नॉलेज भी बढ़ेगी। उन्होंने अपने डिजाइन किए हुए पोस्टर्स सामने डिस्प्ले में लगा दिए। उसमें अलग अलग तरह के कार्ड गेम्स और बोर्ड गेम्स के पिक्चर्स थे। प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग बजट और प्रॉफिट लॉस के ग्राफिक्स भी थे। और ये है हमारे कार्ड गेम्स और बोर्ड गेम के सैंपल्स। चिंकी के ऐसा कहने के साथ ही गट्टू ने आगे बढ़कर जजेस को अपने दोनों गेम्स के सैंपल्स दिखाए। गट्टू और चिंकी के डिटेल्स पोस्टर्स और सैंपल से जजेस काफी इम्प्रेस्ड हुए। इवेंट के एंड में वर्मा जी ने जजेस से सभी पार्टिसिपेंट्स का परफॉर्मेंस डिस्कस किया और फिर रिजल्ट अनाउंस किया। आज के शार्क टैंक इवेंट के विनर्स हैं गट्टू और चिंकी। जजेस को ना सिर्फ उनके एजुकेशनल टॉयज पसंद आए, बल्कि उनका आइडिया प्रेजेंट करने का तरीका भी सबसे अच्छा था। कांग्रेचुलेशंस गट्टू चिंकी। विनर्स का अनाउंसमेंट होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और गट्टू चिंकी के चेहरे खुशी से खिल उठे। पापा और मम्मी भी गट्टू चिंकी के अचीवमेंट से प्राउड फील करने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।